अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा बुक रिव्यू इज़ अबाउट ग्रॉस एनाटमी बुक्स. What is anatomy? Very simply put, anatomy is basically knowing what things are called and where they are and how they function briefly. So anatomy is really important. Initially, students get really freaked out by anatomy. उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, इतने ज़्यादा अजीब-अजीब लफ्ज़ हैं इसके अंदर. But once you're over that initial, learning block and difficulty, you'll realize कि anatomy बहुत useful है. If your anatomy knowledge is good, your concept is going to be good when you're examining your patients, when you're studying X-rays or CTs or MRIs, whatever. It doesn't just mean that only a good future surgeon needs to know his anatomy. No, a good doctor needs to know the anatomy. Because if you don't understand the anatomy, तो फिर आप सिर्फ एक रट्टी रटाई चीज़ को फॉलो कर रहे हैं. आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे. तो एनाटमी को ज़रूर दिल लगा के दिलचस्पी के साथ प्लीज़ समझें और स्टडी करें. इन्जॉय द प्रोसेस. शुरू में मुश्किल होगी. जब लैंग्वेज समझ आ जाएगी, जब अपनी रिसोर्सेज आपको समझ आ जाएंगी कि मैंने किस बुक से पढ़ना है, मैंने किस तरह से पढ़ना है, तो आपको मज़ा आएगा पढ़ने में. अगेन ये वो सब्जेक्ट है जिसमें सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती. इसमें जितनी विजुअल एड्स हों उतना अच्छा है. आप विजुअल एड्स कुछ भी हो सकती हैं, कैडावर्स को स्टडी करके भी हो सकती है, पिक्चर्स की फॉर्म में हो सकती है, मॉडल्स को स्टडी करने से हो सकती है, यू नेम इट. बट यू रियली नीड गुड विजुअल एड्स टू स्टडी. सिर्फ रीडिंग सफिशिएंट नहीं है. So anatomy lab is one of these, visual aids. हर कॉलेज में as far as I know एक dissection lab या anatomy lab होती है. वहाँ पे dissection स्टूडेंट्स करते हैं. dissection ना भी करें तो dissected cadavers वहाँ पे मौजूद होते हैं. उनसे फ़ायदा उठाएं. बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है ये वाली लर्निंग, क्योंकि ये इस टाइप की लर्निंग बुक से नहीं मिल सकती. क्योंकि कडावर इज़ अ कडावर. आपके सामने स्ट्रक्चर्स हैं जैसे वो होते हैं. तो appreciate that you have the resources and appreciate that you have the opportunity to study from cadavers. So try to spend a lot of time in the anatomy lab. प्लस सिर्फ cadavers नहीं होते, मॉडल्स भी होते हैं, डमीज़ भी होते हैं. वो भी आपको हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में. मतलब इट्स सो मच मोर टाइम सेविंग एंड सो मच मोर ईजियर फॉर यू कि आप पढ़ लो उस चीज़ को. उससे बेहतर आप देख लो. पर एक दफ़ा देख लोगे फिर पढ़ना बहुत इजी ब्रीजी किस्म का लगेगा. तो जितनी आपकी अच्छी 3D ओरिएंटेशन हो जाती है, उतना आसान लगेगा आपको चीज़ों को मेमोराइज़ करना. और ऑस्की की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी. सो टाइप्स ऑफ बुक्स दैट यू नीड टू स्टडी एनाटमी, इसमें काफ़ी वैरायटी है. सबसे पहले आ जाते हैं आपके एटलसेस. एटलसेस क्या हैं जी? ये तस्वीरों की बुक्स हैं. देयर सो मेनी पिक्चर्स. एंड दूसरा एस्पेक्ट है न्यूरो एनाटमी का. न्यूरो एनाटमी का सेक्शन बहुत ब्रीफली टच अपॉन होता है टेक्स्ट बुक्स में, लेकिन प्रॉपरली इन डेप्थ डिस्कस नहीं होता. तो न्यूरो एनाटमी अमूमन सेपरेटली पढ़नी पड़ती है. देन जो आपकी मेन एनाटमी है, ग्रॉस एनाटमी है, उसकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें बड़ी बुक्स हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स जिनको कहते हैं. उसके अलावा मीडियम है और फिर बिल्कुल छोटी छोटी हैं. ऑब्वियसली जो बड़ी वाली बुक्स हैं वो रेफरेंस के लिए होती हैं, हर कोई नहीं पढ़ पाता, ना पढ़नी ज़रूरी है. उसके अलावा जो मीडियम वाली हैं वो उसमें आपका काफ़ी काम चल जाता है. एग्ज़ाम के लिए मटेरियल काफ़ी होता है, समझ भी आ जाता है. जो छोटी बुक्स हैं, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है या जो नहीं पढ़ना चाहते बड़ी बुक्स, वो छोटी बुक से भी पढ़ लेते हैं. लेकिन I don't recommend that. Anyway, it is useful to have these little pocket books for the sake of revision at least. उसके अलावा यू हैव दीज हाई यील्ड रिवीजन बुक्स जो कि MBBS लेवल पे इतना काम शायद ना आए, लेकिन
आफ्टर यू डू एमबीबीएस तो तब आपको हेल्प करेंगी रिवीजन के लिए फॉर फर्दर एग्ज़ाम्स। और एनाटमी की टर्म्स को समझने के लिए एक हेल्पफुल सी छोटी सी बुक्स होती हैं। वो एक है, एक स्पेक्ट्रम है बुक्स ऑफ एनाटमी की। एंड फाइनली सरफेस एनाटमी के लिए भी कुछ बुक्स होती हैं। सो जो मैं अभी कह रही थी मेडिकल लैंग्वेज, सो लोग कहते हैं जो डॉक्टर्स बड़ी अपनी ज़बान बोलते हैं और बड़े मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो एक ब्रीफ आपको शुरू में एक शॉक मिलता है, लेकिन फिर आपको पता लगेगा कि वो टर्मिनोलॉजी एक्चुअली आपकी ज़िंदगी आसान करती है। तो टू ईज़ यू इनटू द मेडिकल लैंग्वेज एंड नोमेनक्लेचर एंड ऑल दैट, तो इस तरह की बुक्स हेल्पफुल हैं। मैंने ये वाली ख़रीदी थी इसलिए मैं यहाँ पे आई एम पुटिंग दिस वन अप। आई एम श्योर देयर इज़ अ लॉट मोर। तो ये statements, anatomy and physiology words है। My edition looked a little different than this. I guess this is a newer edition, but I think it's really helpful if you buy a book like this. So let's talk about the main textbooks. ये this is one of the big, ginormous, gold standard books जो मैं कह रही थी. So Grey's Anatomy बड़ी मशहूर है, ड्रामा भी बना हुआ है इसी नाम से। तो दिस इज़ लाइक कहा जाता है कि जी डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट की बाइबल है ये बुक। तो बड़ी पुरानी है और बड़ी अच्छी है। अम, हाँ, एमबीबीएस लेवल के लिए ख़रीदना इसको ज़रूरी तो हरगिज़ नहीं है। आपको शौक़ है तो आप ज़रूर लें। आई हैड दिस बुक, इट वाज़ अ गिफ्ट फ्रॉम माई डैड। तो आई रिमेंबर ये उस वक़्त भी इट वाज़ लाइक 13,000 की बुक थी। दिस इज़ आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 2011 में बी, और ये डिस्काउंटेड प्राइस थी, तो इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। तो ज़रूरी तो नहीं है एज़ अ कोर्स बुक, तो आपने शौकिया लेनी है तो लें, लेकिन बेशक ना लें वैसे इसको। इसी का एक थोड़ा-सा ईज़ी और स्टूडेंट फ्रेंडली वर्ज़न है, ग्रेज़ एनाटमी फॉर स्टूडेंट्स के नाम से आती है। ये बहुत अच्छी बुक है। आई 100% रिकमेंड दैट यू बाय दिस। इसमें डायग्राम्स भी बहुत अच्छे हैं, इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी हैं, टेबल्स भी हैं। हाँ, आई विल से कि अकेली सिर्फ ये बुक इस पे रिलाई ना करें कि आपके एग्ज़ाम की पढ़ाई के लिए काफ़ी होगी, लेकिन जस्ट टू बिल्ड योर इंटरेस्ट एंड टू स्टार्ट यू ऑफ एंड गिव यू गुड विजुअल्स, दिस बुक इज़ रियली ऑसम। तो इफ़ यू कंबाइन दिस विद अ लिटिल लिटिल टाइनी बुक, तो दैट वुड रियली हेल्प यू। सो वन बुक इज़ क्लिनिकली ओरिएंटेड एनाटमी, हम इसको केएलएम सिंपली कहते थे। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक होती है जनरली पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में। अच्छी किताब है, टेक्स्ट बुक होनी भी चाहिए। इसमें मतलब जो टेक्स्ट बुक की रिक्वायरमेंट होती है, टेक्स्ट है अच्छा खासा, तस्वीरें कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, और ब्लू बॉक्सेस इसके बड़े मशहूर हैं। जो क्लिनिकल्स के सेक्शंस हैं, ज़्यादातर जो एमसीक्यूज़ होते हैं हमारे, वो इसी से काइंड ऑफ उसकी रूट्स यहीं पे होती हैं। तो मैं ये करती थी कि मैं ग्रेस फॉर स्टूडेंट्स पढ़ के इसके ब्लू बॉक्सेस पढ़ लेती थी। सो आई फेल्ट कि मेरी तैयारी अच्छी हो जाती थी और हो भी जाती थी। तो इसके साथ आपको ज़ाहिर है, अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो एटलस के साथ ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसकी डायग्राम्स इतने अच्छे नहीं हैं। Then there's this book called Clinical Anatomy by Richard S. Snell. We just simply called it Snell at that time. तो स्नेल भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आपको केएलएम नहीं पसंद और ग्रेज भी नहीं पसंद, या आपको इनसफिशिएंट लगती है, तो ये भी बड़ी अच्छी किताब है। इसका गुड पॉइंट ये है कि इसके टेबल्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब वाले जो चैप्टर्स हैं, आई फाउंड कि उसके टेबल्स बहुत हेल्पफुल हैं। इसमें क्लिनिकल कोरिलेट्स भी हैं। हाउएवर इसके डायग्राम्स उतने अच्छे नहीं हैं, बल्कि केएलएम वाले और तरह के डायग्राम्स हैं, इसके और तरह के, इसके स्केच लाइक डायग्राम्स हैं, नॉट वेरी गुड। इसके साथ आपको एटलस चाहिए होगा, और ये अकेली इनफ नहीं है टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स। Human Anatomy by B.D. Chaurasia. I'm only mentioning this here because I recommend that you do not buy this book. मुझे मैंने बुक सारी इसके सारे वॉल्यूम ख़रीदे थे, इसको पढ़ने की ट्राई भी की थी, क्योंकि मैंने सुना था कि क्योंकि शुरू में मुझे एनाटमी बड़ी मुश्किल लग रही थी, बड़ी
ओवरवेलमिंग लग रही थी। तो जस्ट टू मेक माई सेल्फ लाइक एनाटमी और मेक इट ईजियर फॉर माई सेल्फ मैंने बुक खरीदी थी। बट आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज इमीडिएटली पुट ऑफ। उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उसमें टेक्निकल मिस्टेक्स थी, और इनसफिशेंट टेक्स्ट था, वेरी पुअर डायग्राम्स थे, क्लिनिकल ऑलमोस्ट नहीं ही था समझो, मतलब वेरी लिटिल, नॉट इनफ। तो मुझे नहीं पसंद। आई फील कि एक फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट ने अगर एनाटमी पहली दफ़ा पढ़नी है तो एक अच्छी किताब से पढ़े। ये ऐसी बुक है जो प्राइमरी बुक नहीं होनी चाहिए। I don't like it. No offense to anyone who likes this book or the author or anybody. ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को ये बुक रेकमेंड नहीं करूँगी. It just simply doesn't do justice to how you should be studying anatomy. Then finally, there's this book called Last's Anatomy. ये मेरे प्रोफेसर्स को बड़ी पसंद थी। अच्छी बुक है, no doubt. um, as far as stating facts is concerned, but I feel like it's not at all student friendly. It's written in such a dry and in such a kind of difficult way और बोरिंग वे कि मतलब इस बुक को कोई कंसर्न नहीं है कि आपको समझ आती है कि नहीं। उसमें बस बेइंतहा टेक्स्ट है जो कि करेक्ट है, लेकिन पढ़ी नहीं जाती ऐसी किताब, कम से कम मेरे से नहीं पढ़ी जाती। मुझे बड़ा मुश्किल लगता है, स्ट्रगल करती हूँ मैं। तो ठीक है, अच्छी बुक है, लेनी है तो ज़रूर लें, रेफरेंस बुक के तौर पे यूज़ कर लें, या लाइब्रेरी में ओकेजनली इसको कंसल्ट कर लें अगर आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है मज़ीद पढ़ने की। लेकिन मैं नहीं रेकमेंड करूँगी आप इसको ख़रीदें, यू कैन जस्ट कंसल्ट इट समटाइम्स। Okay, so Kaplan series. I'm only mentioning this here because um, Kaplan एक बहुत अच्छी सीरीज़ है। Kaplan की हर सब्जेक्ट के ऊपर ये बुक्स हैं। Clearly, this is not a primary textbook. This is a very small, पतली सी book है. It's about high yield revision topics. It's designed for students who are, taking the USMLE or PLAB exams. So, for the sake of revision, I think it's a good book, but definitely MBBS level के लिए तो enough नहीं है ये. Then there's BRS series. ये भी कैप्लन टाइप ही से है, ये भी एक सीरीज़ है। ये इसके भी हर सब्जेक्ट की बुक्स होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ नहीं अच्छी होती हैं। BRS ग्रॉस एनाटमी आई फाउंड कि बस दरमियानी थी, ठीक थी, अच्छी थी। लेकिन आई फील कि ज़रूरत नहीं है इसकी। मेरे फ्रेंड्स इसको बहुत पढ़ते थे, कुछ थे ऐसे फ्रेंड्स जो उनको ये बड़ी पसंद थी बुक। तो आई गेस सम पीपल लाइक इट, आई डिडंट लाइक इट। इसमें डायग्राम्स तो नेग्लिजिबल ही हैं, मोस्टली बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में फैक्ट्स लिस्ट हुए हुए हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए गुड है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम बुक। देन देयर्स क्लिनिकल न्यूरोएनाटमी बाय रिचर्ड एस स्नेल। जैसे कि मैंने कहा था कि न्यूरोएनाटमी अलग से पढ़नी पड़ती है, सो दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है फॉर न्यूरोएनाटमी, बहुत अच्छी बुक है, कंसाइज है। मतलब सारा कुछ इसमें मौजूद है, आपके जो एग्ज़ाम का स्टडी मटेरियल है। क्लिनिकल स्टफ भी है, टेबल्स भी हैं, पिक्चर्स भी हैं, यू नेम इट। तो बड़ी मुकम्मल सी किताब है, तो आई रिकमेंड दैट यू डेफिनेटली बाय दिस वन। साथ ही आपको ब्रेन का मॉडल नज़र आ रहा होगा। मैं जब स्टूडेंट थी तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे आइडिया आ गया उस वक्त कि मैं ये ख़रीदूँ। मुझे नज़र आई थी बुक शॉप पे, मुझे इसने बहुत हेल्प किया था। मैं इसको पकड़ के फिर बुक खोलती थी, और जहाँ-जहाँ मैं छोटी सी पेंसिल लेके उसके ऊपर नोट्स भी बना लेती थी, लाइक आई वुड मार्क पॉइंट्स ऑन दिस मॉडल टू हेल्प मी विजुअलाइज बेटर। तो ऑस की जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी मेरी बड़ी अच्छी हो गई थी। वहाँ पे जब एक्चुअल इस तरह का ब्रेन पड़ा हुआ था तो आई फाउंड इट मच ईजियर टू आइडेंटिफाई एरियाज। had I just read the book तो शायद मुझे मुश्किल होती। सो देन देयर्स BRS न्यूरोएनाटमी, जैसे कि मैंने कहा था BRS डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बनी हुई है। तो ये बस ठीक है, लो तो ठीक है, नहीं लो तो भी ठीक है, दरमियानी सी बुक है, बट आई थॉट कि आई शुड मेंशन इट हियर।
Now, this is gold. This is God sent. This is amazing. Dr. Najib Neuro Lectures. Thank you, Dr. Najib, for making these videos. Seriously. न्यूरोएनाटमी में इंटरेस्ट स्पाइक करना हो तो ज़रूर ये देखें। एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाना हो तो ज़रूर देखें। मुझे बहुत मज़ा आया था ये सारी सीरीज़ देखने का। If you do have time and you have the money to buy this, and just go for it, it's really worth it. इसकी डाउन साइड ये है कि अगेन दिस इज़ नॉट इनफ फॉर योर एग्ज़ाम्स, यू हैव टू स्टडी योर टेक्स्ट बुक। तो लेकिन ये, और दूसरा ये कि इसमें बहुत लंबे लेक्चर्स हैं, तो जिन लोगों के लिए टाइम इज़ एन इशू कि इतना टाइम हम नहीं सुन सकते लेक्चर, तो वो एक और बात है। लेकिन आई रेकमेंड कि आप ज़रूर सुने। बड़ी मेहनत से और बड़े पैशन से ये वीडियोस बनाई गई हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई हैं, तो हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, आई फील। So, okay, there's this book called High Yield Neuroanatomy by James D. Fix. Now, this is a book ये मैंने खुद नहीं खरीदी, मैंने इसके बारे में सुना था कि बहुत अच्छी है। बहुत पतली सी बुक है, बहुत हाई यील्ड पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली हाई यील्ड पॉइंट्स हैं और छोटी है, तो प्राइमरी बुक तो नहीं हो सकती, रिवीजन बुक ही है। तो एक टेक्स्ट बुक के साथ कंबाइन कर ली जाए तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये बुक मैंने ख़रीदी थी इनिशियली जब न्यूरोएनाटमी का हमारा मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा था, जस्ट इन केस कि मुझे लगा कि स्नेल मुझे अच्छी नहीं लगेगी। तो दिस इज़ टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन न्यूरोएनाटमी बाय इंदरबीर सिंह। टर्न्स आउट मुझे स्नेल अच्छी लगी, तो इस बुक को मैंने इतना कंसल्ट नहीं किया। लेकिन आई डिड गो थ्रू इट अ लिटिल बिट टू गेट एन आइडिया कि कैसी बुक है। कोई इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं थी, वेरी ऑर्डिनरी basic kind of book. There's definitely no need to buy this if you have Snell. Snell is definitely a superior book to this. Now we talk about atlases. So atlases में the king of atlases is Netter का atlas. Atlas of Human Anatomy by Frank H. Netter. All my friends, all the doctors I know have studied from Netter. तो Netter बहुत अच्छी है, बहुत पॉपुलर है। इट्स अ बुक ऑफ ड्राइंग्स लाइक आई सेड। तो ये मैंने दो तस्वीरें अटैच की हैं साथ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसमें किस तरह की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें लाइफ लाइक नहीं हैं, ड्राइंग्स हैं, कलर कोडेड हैं एंड हेविली लेबल्ड हैं, एज यू कैन सी। तो इसका फ़ायदा ये है कि प्रैक्टिकल की तैयारी के वक्त आप इन लेबलिंग्स के ऊपर हाथ रख के अपने आप को क्विज़ कर सकते हैं कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है। और डाउन साइड ये है कि क्योंकि ये लाइफ लाइक इमेजेस नहीं है, तो कैडेवर के ऊपर आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट डेफिनेटली यू नीड दिस एटलस। इसी के नेटवर्क के फ्लैश कार्ड्स भी अवेलेबल हैं। इट्स द सेम पिक्चर्स जस्ट फ्लैश कार्ड फॉर्म में, तो ज़रूरी नहीं है ख़रीदें। आई हैड देम, मज़ा आता था ग्रुप स्टडी करके, तो हम फ्लैश कार्ड से पढ़ते थे, इट वाज फन। तो नॉट नेसेसरी बट अ गुड टूल फॉर OSCE preparation. Then there's Clinical Atlas of Human Anatomy by McMinn. So this is like the kind of atlas जो कि अब यहाँ पे नेटर जो है फेल हो जाता है, क्योंकि नेटर के पास रियल लाइफ लाइक इमेजेस नहीं है। इसमें डायसेक्टेड कैडावर्स की पिक्चर्स लेके एटलस बनाया गया है। तो डेफिनेटली दिस बुक हैज़ एन एज फॉर प्रिपेयरिंग यू फॉर ऑस्कीज, राइट? So this is the atlas that I got. I really liked it. ये मैंने सिर्फ इंटरेस्ट के लिए लिया था। Lot of my friends they didn't have this, लेकिन they really benefited from this atlas that I had before the exam. इसके साथ एक DVD भी आती है। मैंने पूरी तो नहीं सुनी, बट वो भी अच्छी थी। If you have the time तो वो भी सुने। तो this is, I recommend that you buy this. इसी तरह का मैकमिन जैसा ही एक और एटलस है, रोहिन्स कलर एटलस है। सो अगर आपको मैकमिन नहीं मिलता तो ये भी ठीक है। इसके अंदर भी डायसेक्टेड कैडावर्स की पिक्चर्स हैं दैट आर लेबल्ड। So Anatomy Zone is not a book, it's a YouTube channel in fact.
तो मुझे इसने बहुत हेल्प किया था, मेरी बड़ी ज़िंदगी आसान हो गई थी फर्स्ट ईयर में जब मैंने इस चैनल को डिस्कवर किया था। क्योंकि इसमें उनका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह का उन्होंने यूज़ किया है कि आपकी वो 3D ओरिएंटेशन करा के और छोटी-छोटी वीडियोज़ में निमोनिक्स भी देख के आपको बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं एनाटमी। तो डू चेक इट आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। फाइनली सरफेस एनाटमी के लिए एक चुनी-मुनी सी किताब है। बहुत पतली सी है लेकिन वेरी यूज़फुल। इसके अंदर सरफेस एनाटमी है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट सी, और बेसिक सी रेडियोलॉजी का इंट्रोडक्शन है इसके अंदर। So this is again going to help you in preparing for OSCEs. Finally, this is whatever I just said is based off of what I think, right? And everybody's different. हर बंदे का way of reading, learning, हर बंदे का aptitude फ़र्क होता है. तो you don't really have to do what I say or buy whatever I say. Um, Try out everything. See what suits you. Not every book is for everyone. Everyone's different. बट आई डू वांट टू से कि अपनी जान ना छुड़ाएं। फर्स्ट टाइम पढ़ाई जब करते हैं तो घबराएं मत बड़ी किताब पकड़ने से। क्वालिटी कंटेंट होना चाहिए, दैट्स व्हाट मैटर्स। क्वालिटी कंटेंट दैट कवर्स ऑल द हाई यील्ड पॉइंट्स एंड गेट्स यू ready for the exam, that's your book. So जैसे जैसे मैं anatomy के lectures बनाऊंगी, I will share helpful mnemonics and tables where they're needed. Also, as far as medical books in Pakistan is concerned, तो यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी होती है किताबों की। ओरिजिनल्स, इंटरनेशनल और साउथ एशियन एडिशंस, और ओरिजिनल इंटरनेशनल वाले काफ़ी महंगी बुक्स होती हैं। साउथ एशियन भी महंगी होती हैं लेकिन इंटरनेशनल से कम। But it's really important that you get these. Don't try to, buy pirated black and white books for medical education because that's a big no. You need the colors for this kind of study. तो ज़रूर लें। जहाँ पे आप इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, सारी बुक्स लेना ज़रूरी नहीं है, लाइब्रेरी को कंसल्ट करें। और मॉडल्स और कडावर्स और बोन्स और ये हर चीज़ें आपके कॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, तो उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करें। ऑल्सो बोन्स हर कोई तो नहीं लेता, बट मैंने अपने टाइम पे आई गॉट अ वेरी रियल लाइफ लाइक बोन्स का स्केलेटन मैंने लिया था टू हेल्प मी स्टडी। तो इफ़ you can buy a skeleton or models that might help you, if you can afford और if you're interested। नहीं तो कॉलेजेस में बोन बैंक्स भी होते हैं, आप जिस तरह लाइब्रेरी से बुक्स बोरो करते हैं इस तरह बोन बैंक से बोन्स बोरो करके स्टडी करके वापस कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ें, पुट इन द हार्ड वर्क, इट विल पे ऑफ। एंड ऑल्सो एनाटमी के MCQs आर नॉट व्हाट यू एक्सपेक्ट। बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते वो। घुमा फिरा के सवाल करते हैं, पहले क्लिनिकल सिनारियो डाल के फिर आपसे एनाटमी का सवाल करते हैं। तो डू प्रैक्टिस पास पेपर्स बिफोर हैंड, क्योंकि यू I wouldn't want you to be surprised like that. So practice your past papers. And finally, if you liked my videos and you want me to make more, support me, show some love, like, comment, share, subscribe, and follow me on my social media. Thank you. I'll see you in the next one. Bye.